सिंगल की शुरुआत करते हैं। चंदन जी, शुरुआत आपसे बताइए, क्विक सिंगल के लिए कौन सा स्टॉक पिक कर रहे हैं, शॉर्ट साइड या बाई साइड? मार्केट तो कमजोर काफी। बिल्कुल मार्केट कमजोर है, बट सिलेक्टिव काउंटर और स्टॉक स्पेसिफिक थीम यहाँ पे चल रही है। मैं फोकस करूँगा यहाँ पे काउंटर चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो में काफ़ी अच्छा सेटअप बना हुआ है। इनफैक्ट पिछले हम 10-12 दिन की बात करें तो 865 के आसपास अच्छा खासा बाइंग हुआ है। पिछले 2 दिनों से ये 920 के ऊपर होल्ड करने का बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं और आज की जो ओपनिंग हुई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। मेरा मानना है कि यहाँ पे 3 से 5% तक का इमीडिएट स्विंग आना चाहिए। सो 900 के सपोर्ट से चेन्नई पेट्रो पे खरीदारी की सलाह होगी। 950 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं। ओके, चेन्नई पेट्रो। अभी थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्टिव कॉल्स की तरफ फोकस करेंगे और चेन्नई पेट्रो ये इनफैक्ट ऑलमोस्ट कैश कॉल हो गई है कि यहाँ पे मानस आप क्या ट्रेड पिक करेंगे? तो देखिए, एम्बर इंटरप्राइजेस में खरीदारी करने की राय रहेगी यहाँ पर। कल हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें तो यहाँ पर अंडरटोन बहुत बुलिश बना हुआ है। तो एम्बर इंटरप्राइजेस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 7940 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 8250, 8250 के। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले, 8100 वाला कॉल ऑप्शन जो 330 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 275 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 425 रुपए के टारगेट सेट करने हैं 8100 वाले कॉल ऑप्शन में। एम्बर यहाँ पर खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। ईएमएस स्पेस के काउंटर्स ठीक ठाक कर रहे हैं। एम्बर हो गया, पीछे इलेक्ट्रोप्लास, तो डिक्सन भी चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन डिक्सन अगेन वीक है और आज की तेजी कितनी टिका वो देखने वाली बात होगी। राजेश जी बताइए, आपका क्विक सिंगल। श्रेया, देखिए बाजार थोड़ा ट्रिकी है, तो वन नेस टू भी आपको पोजीशन थोड़ा लाइट रख के ही काम करना पड़ेगा लगता है आज। सो मेरा एक सेल कॉल होगा, दैट विल बी न्यूआमा। आप न्यूआमा का चार्ट देखिए, इसने अपना 10 डे में यानी इसका रेजिस्टेंस 1290, इसको हिट करने के बाद ये फिर से रिवर्सल दिखा रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1295 का। सेल करेंगे न्यूआमा। इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 1250 से लेके 1230। तो न्यूआमा इज अ सेल। ओके, नुआमा आपका सेल है। सेल कॉल लेते हुए आप आशीष भैतीजी, आपका ट्रेड। विनीत जी, फोर्टिस हॉस्पिटल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हॉस्पिटल एज स्पेस काफी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है। आपने देखा कि अपोलो में भी एक मोमेंटम अपसाइड में बन रहा था, एटलीस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 950 का स्टॉप लॉस लगाना है इसमें। 990 और 1020 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, कुछ चुनिंदा काउंटर्स हेल्थ केयर स्पेस से और फार्मा स्पेस से आज भी चलते हुए। कल तो शानदार परफॉर्मेंस हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में दिखाई थी। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, आपका क्विक सिंगल। जी गुड मॉर्निंग श्रेया। अगर हम लॉरस लैब्स की तरफ देखें, एक रेंज ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है। थोड़ा प्रीएम्प्ट करूंगा, करीबन 1095 1100 के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1080 स्पॉट लेवल। यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 1125 1130 के लेवल्स नजर आ सकते हैं। रचना जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, मेरी तरफ से HDFC AMC रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड। 2720 पे है ये, हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं। इसको अगर माइनर थोड़ी सी रैली भी आती है, 2730 तक भी जाता है तो भी इसको सेल कर सकते हैं। 2740 पे ऐसे लगाएंगे इसमें। और डाउन साइड पे हमारा टारगेट रहेगा 2680 एंड 2660। ओके, HDFC AMC सेल करेंगे। नुवामा वेल्थ, HDFC AMC, यहाँ पे 2 सेल आए हैं। गाबा सर, गुड मॉर्निंग, बताइए क्विक सिंगल में आपके पिक। मेरा शॉर्ट रहेगा श्रेया। स्टॉक का नाम है M&M। M&M ट्रेड कर रहा है 3447 पर। 3470 का स्टॉप लगाएंगे करीब, ये ज्यादा नहीं है। डाउन साइड टारगेट 3400 पॉसिबल है। M&M शॉर्ट है। ओके, M&M आपका शॉर्ट है। शॉर्ट है ना प्रकाश सर, M&M? जी हाँ, बिल्कुल। ओके, ठीक है। M&M शॉर्ट है 3448 पे। इंटरेस्टिंग। एक बार मैं देखूंगा M&M को चार्ट पे क्या कर रहे हैं कि आखिरकार जो कदरदान थे, जो मेहरबान थे, वो आज शॉर्ट क्यों कर रहे हैं। बहुत क्लोज आ चुका है ये अपने 200 डेमा के और वीकनेस है यहाँ पर। डॉक्टर साहब, कुछ देर में काम कीजिएगा, आप निफ्टी की 25,400 की कॉल और पुट का जोड़ा तैयार रखिएगा। एक बार देखते हैं कि इस लास्ट एज पे क्या कर रहा है। एक बार प्लीज़ बेस 1 रखिएगा स्क्रीन पर। मेरा व्यू यही था कि अगर हम बेस 1 सिक्योर कर गए तो माइट बी एक पुल बैक, बट अगर वो टूट गया तो अ क्रैक टुवर्ड्स 200 डेमा। एक बार देखते हैं कि ये कॉल पुट क्या कर रही है। याद रखिएगा, ये था 371। अब तक हमने इसको वायलेट नहीं किया है।
आज का लो रहा एग्जैक्टली 379। जब जब रेडी हो तो बताइएगा, उससे पहले अगर कुछ कॉल्स ले लेते हैं। पार्थिव, अच्छा रेडी है, दिखाइए एक बार, बस एक बार देखते हैं सेंस क्या करते हैं कि इस निफ्टी आईटी के पुल बैक को ये राइटर्स कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। 400 की कॉल पे, माय गॉड, 88 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई एट द मनी कॉल का, यानी खुलते साथ गजब की राइटिंग हुई यार। और नीचे अगर आप देखें ये 1 करोड़ 53, बट स्टिल याद रखिएगा पीसीआर बहुत हाई है अभी, यानी अभी अगर आप देखें 400 ना टूटने के समीकरण हैं। दैट्स गुड, स्टिल दैट पुट होल्ड्स 1.553 लाख शेयर्स, अभी भी हाई है, याद रखिएगा पुट कंसंट्रेशन, यानी 371 जब तक ना टूटे तब तक आश्वस्त रहिए कि ये जोन शायद ना टूटे। आते हैं कुछ और कॉल्स लेते हैं। हम आज सेफ पॉकेट्स की तरफ थोड़ा जा रहे हैं। आई मीन फार्मा को लीजिए, टोरेंट फार्मा अब एक बार फिर से एक स्विंग जनरेट कर रहा है, 1581 डे हाई पर। मानस ये अब शायद प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को वो अप्रैल 25 के स्विंग हाई के लिए, जो कि करीब 1630 के आसपास थे। मैं टोरेंट पावर की बात करूँ, डॉक्टर साहब प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा मैं। टोरेंट पावर पे आपका टेक 1581 स्कोप लग रहा है आपको वहाँ तक राइड करने का? तो देखिए टोरेंट पावर में बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स मेरे ख्याल से 1275 से स्टॉक बना रहा है। अब जो टारगेट होगा वही 1640 के आसपास का होगा, लेकिन अगर 1640 के लेवल को ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट टारगेट 1775 का भी हो सकता है। तो ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। आई थिंक करंट लेवल्स पे नहीं, कोई डिप मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4-5 दिन की रैली देख ली है, तो कोई डिप मिले तो खरीदारी करें। 1515 15 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। टोरेंट पार पर ये व्यू हो गया है मानस जी का, यहाँ पर खरीदारी की राय। और मैं तो इनफैक्ट फार्मा देख रही थी, फार्मा स्पेस में कल तो फार्मा स्पेस ने हमें बचाया और फिर कुछ काउंटर्स फ्लैट होता हुआ और फार्मा का जिक्र किया हमने। एक बार ग्लेनमार्क फार्मा रखिएगा स्क्रीन पर और डीज हाई की तरफ बढ़ता हुआ न्यूज़ भी आ रही है, इसको थोड़ा कंफर्म करके फिर हम बताएंगे। ग्लेनमार्क फार्मा डीज हाई पर। पार्थिव जी, ग्लेनमार्क फार्मा कैसा लगता है आपको? बेसिकली लास्ट टाइम जब बड़ी न्यूज आई थी कि उनको एक बड़ी रॉयल्टी पेमेंट मिली थी, आई थिंक उस टाइम से ग्लेनमार्क फार्मा काफी रीरेट हो चुका है। बताता है कि कंपनी के पास काफी अच्छी क्षमता है न्यू केमिकल एंटिटीज को मोनेटाइज करने की, और यहाँ पे भी बाकी के जो माइलस्टोन पेमेंट है उससे आने से ग्लेनमार्क फार्मा की जो डेट है वो काफी कम हो जाती है। मुझे लग रहा है पाइपलाइन रीजनबली अच्छी है। आई थिंक ग्लेनमार्क फार्मा में नई एंट्री तो यहाँ पे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जिसके पास भी पुराने प्राइस से अगर शेयर पड़े तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ R&D स्पेंड। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा पे आपका व्यू। इस बीच निफ्टी आईटी लेके आई है, जो खुलते साथ शेयर इसने टिक लगाया था 31,300 का हाई, वहाँ से अब 400 पॉइंट है। ये इसका रोज़ का हाल है जनाब। ये राइट इंडिकेटर देखे लेफ्ट मुड़ता है, तो सिर्फ अगर आपको स्ट्रेंथ लोकेट करनी हो ना तो आईटी को मत देखिए। ये 355 पॉइंट अभी भी मेरे को छलावा लग रहे हैं। एक पिलर और था जिस पर मैंने बात की थी मानस से, HDFC बैंक, बोले कही डायरेक्टर साहब वो क्या कर रहा है। कल की FI सेलिंग का मुझे पूरा का पूरा आभास है कि एक ये टारगेट था और ये कल 900 के नीचे बंद हुआ था, 893। प्रकाश सर से एक व्यू लेते हैं इस पर। प्रकाश सर, ये क्लासिकल इन्वर्टेड फ्लैग बन गया है, ये बहुत ही नेगेटिव पैटर्न, और मोस्ट स्पेशली सर सारे पुट राइटर्स एग्जिट कर गए यहाँ से। आपका टेक क्या बन रहा है HDFC बैंक पर? बिल्कुल, सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये मेरे पास लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, लेकिन स्ट्रक्चर वीक नजर आता है। जो ब्रीच हुआ है इनफिल, जो अगर हायर टाइम में देखता तो कह सकते हैं इसको रनिंग करेक्शन बन रहा है, और अब ट्रेड करा 892। मुझे लगता है और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकता है। नियर टर्म टारगेट 875 का हो, और भी लो लेवल देख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लगाना चाहिए 900 के ऊपर का, और ट्रेड शॉर्ट पैसा मिल सकता है ऑन द डाउन साइड। अगेन डिस्क्लेमर, ये मेरा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। और ये देखिए, ये है कारण कि मैं इसका HDFC, और मुझे लगता है HDFC बैंक ये है ना, HDFC बैंक निफ्टी आईटी कोलैप्स होना पूरी संभावना है। मुझे लगता है कि 371 को हम वायलेट करेंगे और निफ्टी 25,371 को, और वो एक शॉर्ट का स्कोप देगा। आप रिलायंस देखे आइए एक बार जरा प्लीज़, रिलायंस को देखते हैं रिलायंस क्या कर रहा है, क्योंकि सिर्फ निफ्टी, और मुझे लगता है कि ये देखिए रिलायंस अच्छा टूट भी गया, ये लीजिए 371 वायलेट हो गया। तो श्रेया, आज हमारे पास रिलायंस थोड़ा सा बैकफुट पे, HDFC बैंक बैकफुट पे, मार्केट ब्रेथ नेगेटिव, और आईटी ने सिर्फ एक छोटा सा ट्रैप फेंका श्रेया। और आप देखिए अब आपकी स्क्रीन पे वो जिसमें क्या था ना, दैट अनप्रोटेक्टेड 200 डेमा, हम ऑलमोस्ट उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करते रहे।
राइट। शुरुआत से ब्रेथ थोड़ी ठीक ठाक होने की कोशिश कर रहा है, अब देखते हैं कितनी टिकाऊ लगती है, लेकिन मार्केट काफ़ी कमज़ोर है। आईटी ने हर रोज़ की तरह बढ़त गवाई और काफ़ी पेन में फिलहाल मार्केट, लेकिन कुछ काउंटर्स में देख रही थी जो भी इस बाजार में भी कोशिश कर रहे हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस की। डिक्सन की चर्चा हुई थी, एम्बर की चर्चा हुई थी, मैनेजर ने सुझाया ही था। एक बार वोल्टास रखिएगा स्क्रीन पर। वोल्टास ये क्या कर रहा है? डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ वोल्टास लगभग 0.25% की तेजी के साथ। प्रशांत जी, वोल्टास का चार्ट देखेंगे आप? एक तो समर से पहले स्टॉक्स में थोड़ा मोमेंटम और चर्चा कर रहे थे हम। वोल्टास ने कुछ खास किया नहीं है। अब जिस तरीके से आज रैली है, क्या टिकाऊ लग रही है? चेस करना चाहिए? तो श्रेया जी, आई थिंक यू रेड माय माइंड। मैंने ये लिखा हुआ था नेक्स्ट वीक के लिए। इनफैक्ट कल 12 बजे के शो में वीरू जी के साथ इसका ऑप्शन मैंने डिस्कस करा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है 1540 के ऊपर। तो अटेम्प्ट डेफिनेटली कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे करीबन 1540 के आसपास, 1% रिस्क रखे 1537 38 के आसपास स्पॉट लेवल्स। यहाँ से फॉलो थ्रू मिले तो कंफर्टेबली 1580 1590 के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, वोल्टास 1 महीने में 17% के रिटर्न दिए हैं इसने, तो यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं आप। अच्छा कर रहे हैं स्टॉक। अब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं गौरांग जी। गौरांग जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। वोल्टास पर चर्चा हो रही थी और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से अगर आप देखें तो कुछ काउंटर्स आज ऐसी कमजोर मार्केट में भी सर साथ दे रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये ईएमएस स्पेस को लेकर है। डिक्सन काफ़ी कमज़ोर था, आज उसने 3% ज़्यादा की रैली दिखाई है। एम्बर चल रहा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में मूवमेंट है। हालांकि कई बार आपसे बात हुई है स्पेस को लेकर, आपका व्यू? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि निवेश लायक रणनीति लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को। बिल्कुल आपने सही फरमाया। सर क्लियर नहीं आ रही, दिक्कत आ रही है, ब्रेक हो रही है वॉइस। दोबारा आपसे रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका व्यू ईएमएस स्पेस को लेकर और डिटेल में समझेंगे। कुछ और काउंटर्स इंटैक्ट देख लेते हैं। देखिए मार्केट तो काफ़ी पेन में है, 25,378 के लेवल पर निफ्टी। लेकिन एक बार रखिएगा स्क्रीन पे इटर्नल। आज इटर्नल लगातार गिरने के बाद कोशिश करता हुआ खराब मार्केट में। इटर्नल डेज हाई पर, इस पे भी व्यू लूंगी, लेकिन गौरांग जी पहले अपनी बात पूरी करें। आप ईएमएस स्पेस को लेकर आप कह रहे थे। जी हाँ, तो हमने कई बार चर्चा की है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, सीजी पावर जैसी कंपनियां। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही हमने एम्बर एंटरप्राइजेस पर भी एक खरीदारी की कवायद की है बुनियादी दर के आधार पर। और शायद देखिए ये जो पूरा मसला है ना, राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी ट्वीट्स, उनकी टिप्पणियां, उनके टैरिफ को लेकर के बयान वगैरह वगैरह, इसको लेकर के शायद कुछ समय तक, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है, मेरे ख्याल से क्षेत्र जूझता रहेगा। छोटी मैं मध्यम अवधि की बात कर रहा हूँ, तो उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेंगे। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो मेरे ख्याल से ये सब कंपनियां काफी सक्षम और मजबूत है, और स्थानीय मार्केट में ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन सब कंपनियों के लिए। ओके, और देखिए अब निफ्टी आईटी हाई से 500 पॉइंट नीचे आ गया। वो शुरू में ना इंडेक्स की प्लेसमेंट लग रही थी, द ड्रेसिंग, ऑलमोस्ट ड्रेसिंग। वीक स्टॉक्स जो कि पुल बैक दे रहे हैं आज। द ट्रेंड हल्का सा पुल बैक है। शेयर ने एटर्नल का जिक्र किया, उसमें एक पुल बैक है। आईटी आज वीक स्ट्रक्चर्स में पुल बैक है, आज वीक स्ट्रक्चर्स में पुल बैक है। और लुक एट पॉलीकैब, 0.5% ऊपर 8570। क्या ड्रीम रन रहा इस स्टॉक के लिए। एक ऐसे बाजार में परफॉर्म कर रहा है जिसकी सारी, अगर आप देखें तो बुनियाद हिली हुई है एक ऐसे बाजार में। गौरांग, पॉलीकैब पे आपका ठीक क्या? 8546। और स्पेशली वो जो थीम है ना, डेटा सेंटर वाली थीम, क्योंकि उसमें बड़ा इनका एक योगदान होता है, वायर्स का, केबल्स का, इस सेगमेंट का। हमने सारे वायर स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा है। पॉलीकैब की, इंडस्ट्रीज, या फिर कुछ और आपकी चॉइस है इस वक्त? दोनों धन्यवाद वीरेंद्र जी। दोनों पर ही खरीदारी की राय है बुनियादी दर के आधार पर, पॉलीकैब और केईआई इंडस्ट्रीज। और मेरे ख्याल से इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में भी इनके जो प्रोडक्ट्स है वो जाते हैं। रक्षा क्षेत्र में तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा इनका योगदान है, जिस प्रकार से मांग होती है इनके प्रोडक्ट की। एक दुविधा यह है कि इस क्षेत्र के ऊपर कुछ समय पहले टिप्पणी आई थी कि बहुत बड़े बड़े नए खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा में उतर रहे हैं। पॉलीकैब को लेकर के भी मेरे ख्याल से कुछ कंपनी के ऊपर अकाउंटिंग को लेकर के कुछ खबरें थी और करेक्शन आते हुए देखा, तब भी हमारी खरीदारी की राय थी, आज की तारीख में भी है। और मुझे लग रहा है ये जो प्रतिस्पर्धा को लेकर के गिरावट आई थी ना वीरेंद्र जी, ये एक नीजक रिएक्शन था। हमारे हिसाब से ये क्षेत्र इतना बड़ा है कि काफी सारे नए अगर बड़े बड़े नाम इस क्षेत्र में उतरना चाहेंगे और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से सभी के लिए एक सामान्य स्तर और एक सक्षम माहौल कामकाज करने के लिए मिल सकता है। और एक्सपोर्ट मार्केट भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र के लिए